हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरिएंस करने वाले हैं। ये लेबर वेरिएंस की कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन भी कर लीजिए इसे। जिसमें है लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू SH, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। जैसे मटेरियल में होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ पर क्वांटिटी की जगह आवर्स हो जाएंगे और रेट हो जाएगा। और ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं वो यहाँ पर मैंने दे दिए हैं कि SH मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट याद रखना आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, रिवाइड स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड। सो नाउ ये फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम पूरा चैप्टर करेंगे। लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस ऑलरेडी हमने पूरा कर लिया है। अभी कुछ सम पहले लेबर वेरिएंस के करेंगे, फिर एक ऐसा सम करेंगे जिसमें मटेरियल वेरिएंस भी होगा एंड लेबर वेरिएंस भी होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, आप अमाउंट्स देखकर क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री इज एज फॉलोज, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 2 रुपीज, एक्चुअल वेजेस पेड पर आवर 2.20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड रेट है कि जब भी हम लेबर्स को अपॉइंट करते हैं तो हमें उन्हें 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए 2 रुपीज़ देने पड़ते हैं। आप इन नंबर्स पर मत जाइएगा, ये जो नंबर्स हैं या बुक में प्रिंट किया हुआ है ये आज से 25-30 साल पहले के नंबर्स हैं। आपको सम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप सम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सम को समझिए। नाउ जब हमने एक्चुअल लेबर्स को अपॉइंट किया तो ₹2.20 में मिले। ऐसा होता है हमेशा कि मार्केट में लेबर्स की कभी शॉर्टेज होती है तो उनका रेट बढ़ जाता है, और मार्केट में बहुत सारे लेबर जब अवेलेबल होते हैं तो उनका रेट कम हो जाता है। ना स्टैंडर्ड आवर्स, हमने सोचा था कि 1500 आवर्स में काम हो जाएगा, लेकिन जब हमने कोई काम किया तो एक्चुअल आवर्स 1600 लगे। सपोज करो कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हमें अंदाज़ा था कि 1500 आवर्स में काम हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअली काम किया तो लग गए 1600 आवर्स। आइए सम को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में शॉर्ट में नहीं लिखोगे। स्टैंडर्ड रेट 2, एक्चुअल रेट 2.20, स्टैंडर्ड आवर्स 1500, एक्चुअल आवर्स 1600। You are required to compute the labor variance. लेबर वेरिएंसेस, देखो लेबर वेरिएंसेस लिखा हुआ है। लेबर वेरिएंस का मतलब होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है
labor cost variance is equals to standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर एक बार आपको ये फॉर्मूला सारे लर्न कर लिया आपने तो समझो आपके लिए ये चैप्टर इजी है। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न नहीं किए तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब देखिए स्टैंडर्ड आवर्स 1500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ माइनस एक्चुअल आवर्स 1600 एक्चुअल रेट 2.20। So 1500 into 2 3000 minus 1600 into 2.20 3520। So finally minus 520। इट मीन्स हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारा काम 3000 में हो जाएगा, बट जब रियल में हमने किया सो 3520 रुपीज़ लगे। इट मीन्स 520 रुपीज़ ज़्यादा लगे विच इज़ अनफेवरेबल। ये हमारे बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है। सो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नाउ सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। तो ये रहा लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल आवर्स 1600। देखो एक बार फॉर्मूला याद हो जाए ना तो फिर तो आपको खाली वैल्यूज़ ही पुट करने हैं, उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 1600 एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ एक्चुअल रेट 2.20। So 1600 into 2 minus 2.20 minus 0.20। So 1600 into 0.20 करेंगे so minus 320 which is also unfavorable। इसका मतलब है कि टोटल हमारा 520 अनफेवरेबल रहा, जिसमें से 320 रेट की वजह से अनफेवरेबल था। जो हमने रेट ज़्यादा दिया उसकी वजह से हमें 320 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़े। सो लेबर रेट वेरिएंस। अगर यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो फेवरेबल होगा, सेम मटेरियल के जैसा ये चैप्टर है। अगर पॉजिटिव आया तो हमारे लिए फेवरेबल, नेगेटिव आया तो अनफेवरेबल। नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, देन नेक्स्ट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। So third, labor efficiency variance। Labor efficiency variance is equals to standard rate into standard hours minus actual hours। Standard rate into standard hours minus actual hours। So standard rate 2 rupees, standard hours 1500 minus actual hours 1600। So 1500 minus 1600 minus 100, so finally answer minus 200 which is also unfavorable।
सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 30 समझा। मैं इसमें एक और पॉइंट आपको समझा दूं कि जो लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों का जो टोटल होता है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है। सो एग्ज़ाम में अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पर है -200 और ये है -320। सो -200 एंड -320 -520। सो ये है क्वेश्चन नंबर 30। सो ये एक छोटा सा लेक्चर बनाया मैंने लेबर वेरिएंस का। ये लेक्चर मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के सम सीखेंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको फार्मूलाज दी थी, मैंने आपको कहा फार्मूला याद कर लीजिए। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये फार्मूला बेस्ड है और ये सारी फार्मूलाज हैं। सो फार्मूलाज नोट डाउन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।